आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो लीनियर सर्च के रिलेटेड है। तो इसमें पहले मैंने दो फाइल्स इंक्लूड की है, iostream.h और ponyo.h। इसके बाद मैं मेन फंक्शन पहले स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम अपने लीनियर सर्च को परफॉर्म करेंगे यूजिंग एन एरे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पहले मेन फंक्शन को यूज करता हूँ। उसका जो रिटर्न टाइप है मैंने वो इंट रखा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ। जब हम, आपको एक बात याद रखनी है, जब हम ये रिटर्न टाइप मेन फंक्शन का इंट रखते हैं उस टाइम हमें रिटर्न फंक्शन भी यूज करनी है, और इसके साथ हम कोई भी इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। दैट मीन्स हमारा जो हमारी जो ये फंक्शन है ये कंपाइलर को 0 वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, अब करना क्या है, पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे क्रिएट कर देंगे। हम उस एरे को इनिशियलाइज करेंगे और उसमें कुछ एलिमेंट्स हम पहले ही दे के रखेंगे उसमें। मान लो एक इन टाइप एरे है जिसका नाम ए हम रखेंगे। हम कुछ भी नाम उसका रख सकते हैं एज पर रूल्स। इसमें मान लो हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 रख दिए। तो इसको हम यहाँ पे 10 एलिमेंट्स यहाँ पे ही इसको डिक्लेयर करते वक्त ही उसको फर्स्ट 10 एलिमेंट्स जो 10 लोकेशन है हमारी एरे की उसको असाइन कर देंगे। दैट मीन्स हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे को। तो इसमें जो एलिमेंट्स हम कुछ भी दे सकते हैं, इनको सॉर्टेड रखना जरूरी नहीं है क्योंकि लीनियर सर्च के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है कि एरे सॉर्ट होनी चाहिए। अनसॉर्टेड लिस्ट जो हमारे पास होगा उस पे भी हम लीनियर एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पे भी हम लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हम लेंगे। हम इनको कामा से सेपरेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 एलिमेंट्स हो गए। तो इस स्टेटमेंट से, जो पहला स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज किया, इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से एक एरे क्रिएट हो गई जिसका नाम हमने, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की होगी आपने देखा होगा वहां पे जब हमने एरे इनिशियलाइज की और फिर उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे भी फिर आपको समझ आ जाएगा कि हमने एक इंटीजर टाइप एरे क्रिएट की। दैट मीन्स उस एरे का नाम हमने ए रखा और इसका साइज हमने 10 रखा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे ए इज 10। अब जो ए जीरो जो जीरोथ इंडेक्स पे हम देखेंगे, फर्स्ट जो लोकेशन है उसका इंडेक्स नंबर 0 होता है। तो वहां पे कौन सा एलिमेंट स्टोर रहेगा, 14। तो उसके बाद जो सेकंड लोकेशन है दैट मींस A1, वहां पे रहेगा 13, A2 पे 67, A3 पे 78 एंड सो ऑन। फाइनली लास्ट जो लोकेशन है A9, वहां पे 21 एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम और दो वेरिएबल्स लेंगे। तो बाद में देखेंगे उनका यूज क्या है। एक लेंगे हम इंटीजर टाइप ही दो वेरिएबल्स, एक लेंगे आई और दूसरा लेंगे एक्स। ये मान लो दो वेरिएबल्स हमने और यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, लेकिन हमने उनको कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है। इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करेंगे, जिसका यूज मैंने आपको बार बार बोला है कि इसको किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। जो प्रीवियस कंटेंट डिस्प्ले स्क्रीन पे होंगे उनको इरेज करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर ये एरे आपके पास प्रेजेंट होगी, आपके सामने ये एरे अगर मैंने लिख के रखी है ये एलिमेंट्स, और मैं आपको बता दूं जरा मुझे इसमें से 78 ढूंढ के दीजिए, तो आप क्या करोगे, आपका जो माइंड है थ्रू आईज आप देखोगे इसमें एलिमेंट्स कौन है। आप यहाँ या मतलब 14 जहां पे है फर्स्ट एलिमेंट से ऐसे नजर घुमा के आप पहुंच जाओगे 78 पे। आप बोलोगे सर फोर्थ लोकेशन जो है वहां पे प्रेजेंट है ये जो एलिमेंट है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा आपको जरा 54 कहाँ पे है, तो आप ऐसे सर्च करके अपनी आईज के थ्रू देखो कि सर 54 एट्थ लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलूंगा जरा 15 मुझे ढूंढ के दो, आप देखोगे आप बोलोगे सर 15 तो इसमें नहीं है, 15 एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट हियर इन द एरे। सिमिलरली क्या करना है आपको, हमें प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को इस तरह से डिजाइन करना है कि वो इन एलिमेंट्स को सर्च कर पाए। इन एलिमेंट्स में से जो हम उसको एलिमेंट बोलेंगे सर्च करना है, उस एलिमेंट को सर्च कर पाए। तो वो एलिमेंट कौन देगा, वो यूजर देगा कि कौन, वो उसको बोलते हैं की। सर्च करने के लिए जो की है, जो हमें सर्च करना है उस एलिमेंट को पहले हमें
एज इनपुट लेना है यूजर के थ्रू। तो हम यूजर को के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, यूजर को बोलेंगे हम एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च, यू वांट टू सर्च। हमने लंबा सा रखा, आप इस छोटा सा कुछ भी लिख सकते हो, एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च। इस तरह से हमने एक स्टेटमेंट डिस्प्ले कर दिया। अगर आपको याद होगा, जब आपको रिजल्ट देखना होता है तो उस टाइम आप क्या करते हो, जब आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो वहां पे आपको टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है और ऊपर लिखा होता है एंटर योर रोल नंबर। तो आप जब रोल नंबर वहां पे देते हो, या सिंपली रोल नंबर लिखा होता है, जब आप रोल नंबर वहां पे एंटर करते हो तो अगर आपने वैलिड रोल नंबर दिया है वहां से आपको आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। अगर आपने रोल नंबर गलत दिया है और डेटाबेस में अगर वो रोल नंबर प्रेजेंट ही नहीं है तो आपको डिस्प्ले हो जाता है रिजल्ट रिजल्ट नॉट फाउंड और समथिंग, कोई और मैसेज वैसी आ जाती है आपको, इनकरेक्ट रोल नंबर या कुछ ऐसा आ जाएगा आपको मैसेज। तो यहाँ पे हमने यूजर को बोला कि आप क्या कीजिए, आप हमें एक वहां से जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है वो आप एंटर कर दीजिए। जब वो एंटर करेगा उसको रीड भी करना है, तो रीड के लिए आपको पता होगा हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, सीएन। सीएन के साथ इनपुट ऑपरेटर हम यूज करते हैं। इनपुट ऑपरेटर किस तरह से हम लिखते हैं, ग्रेटर देन 2 बार लिखना होता है, तो ये हो गया इनपुट ऑपरेटर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू देगा यूजर, इसको किसी वेरिएबल में हमें डालना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। दैट मीन्स एक्स को हमने यहाँ पे यूज किया। तो जब एक्स में आ गया अब वैल्यू जो यूजर ने दे दिया, तो इसके बाद क्या करना है आप देख लीजिए। जो लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च में क्या करते हैं हम, अगर आपको याद होगा जो मैंने एग्जांपल के थ्रू भी पूरी क्लास में आपको समझाया किस तरह से करना है लीनियर सर्च, यहाँ पे मैं फिर से एक बार उसको रिवाइज करूंगा कि लीनियर सर्च में हम इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्च भी। इसमें हम जो हमें की मिलती है, जो हमें सर्च करना होता है एलिमेंट, उसको हम पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर देते हैं। अगर वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ एग्जैक्टली मैच हो गया तो हम डिस्प्ले कर देते हैं कि जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो पहली लोकेशन पे प्रेजेंट है, और हमारा सर्च रुक जाता है, फिर हमें फर्दर सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट लोकेशन पे वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर हम इसको कंपेयर कर देते हैं सेकंड लोकेशन के साथ। अगर सेकंड लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, फिर हम सेकंड लोकेशन पे डिस्प्ले कर देंगे यूजर को, जी आपका एलिमेंट जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो इसलिए हमें आपका एलिमेंट मिल गया। फिर अगर कुछ और प्रोसेसिंग हमें करनी होगी वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं, सर्च के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वहां पे भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, फिर हम थर्ड लोकेशन पे जाएंगे। सिमिलरली तब तक हम कंटिन्यूअसली सर्च करते हैं, पहले फर्स्ट लोकेशन के साथ, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ एंड सो ऑन, जब तक हमें एलिमेंट ना मिले तब तक हमारा सर्च जारी रहता है। एक हो गया वो। अगर अब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फाइनली हम लास्ट एलिमेंट पे भी पहुंच जाएंगे। लास्ट एलिमेंट जो यहाँ पे 21 है लास्ट एलिमेंट मान लो, अगर लास्ट लोकेशन पे भी अब प्रेजेंट ही नहीं है एलिमेंट, तो उसके बाद हमारा सर्च रुक जाता है और हम डिस्प्ले कर देते हैं यूजर को मैसेज कि आपने जो एलिमेंट सर्च करने के लिए हमें बोला है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, वो तो जो हमारी एरे है, जो हमारा डेटा है, उसमें वो एलिमेंट है ही नहीं। तो इसी को हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू एलिमेंट ये इंप्लीमेंट करना है। तो हमने क्या किया, हमने पहले की ले ली, किससे की ले ली, यूजर से। तो उसने मान लो जो भी वैल्यू दे दिया वो हमने एक्स में स्टोर कर दिया। अब आपको करना क्या है, आपको इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन करना है कि पहले स्टेप में क्या होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए। जो की है एक्स जिसमें एलिमेंट है फर्स्ट लोकेशन के साथ कंपेयर होना चाहिए, तो फिर दूसरी लोकेशन के साथ कंपेयर होना चाहिए, फिर तीसरी लोकेशन के साथ, फिर चौथी लोकेशन के पास साथ एंड सो ऑन। इसलिए हम इसमें लूप यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक ही काम करना है, पहली लोकेशन के साथ सर्च करना है, फिर दूसरी लोकेशन के साथ कंपेयर करना है, फिर तीसरी लोकेशन के साथ कंपेयर करना है। जब हमें एक ही काम रिपीटेडली करना होता है तो हम एक स्टेटमेंट को ही बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं यूजिंग लूप। तो यहाँ जो लूप हम यूज करेंगे वो हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0, हम आई को पहला वैल्यू दे रहे हैं 0, कि आई को इनिशियलाइज कर दो, इसको फर्स्ट वैल्यू 0 दे दो। आई लेस देन 10, तो आई का जो लास्ट वैल्यू आ जाएगा वो 10 से छोटा होगा, दैट मीन 9। इसका मतलब है जो आई का वैल्यू आएगा पहला वाला वो 0 आएगा, उसके बाद आना चाहिए 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन, लास्ट वैल्यू आ जाएगा 9।
और जब 10 आ जाएगा उसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं आपको लूप यहाँ से अच्छे से समझाऊंगा किस तरह से हमारा प्रोग्राम काम करेगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ बता रहा हूं। इसके बाद और एक थर्ड पार्ट जो हमारी फॉर लूप का होता है वो होता है इंक्रीमेंट करने का। इसमें हम करेंगे आई प्लस प्लस, तो मैं बता दूंगा अभी आपको ये किस तरह से काम करेगा। तो आप अभी रुकिए, हाँ पहले हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके अंदर में एक कंडीशन डाल दूंगा, इफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो, अगर हम एक बार इक्वल टू लिखते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाता है सी प्लस प्लस में, इसलिए इक्वल साइन जो है दो बार यूज करने से हम क्या करते हैं, हम इक्वलिटी इसकी चेक कर देते हैं। एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ आई। आप ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको ये बहुत इजी लगेगा, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। इसके बाद थोड़ा आगे जाके और इंडेंटेशन के थ्रू मैं यहां पे लिखूंगा स्टेटमेंट सी आउट एलिमेंट present at location i। अगर हम लिखेंगे i प्लस वन में भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, मैं लिखूंगा एट इंडेक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एट इंडेक्स i। इसके बाद यहाँ पे गेट ch और रिटर्न 0, रिटर्न 0। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जब एग्जांपल आपको बताऊंगा आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ये इफ को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। इसके बाद लूप को यहाँ पे बंद कर देते हैं। एक सेकंड, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सी आउट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद यहाँ पे भी गेट ch। आप देख लीजिए, मैं बता दूंगा हमारा प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा। आप प्लीज यहाँ पे पूरा ध्यान रखिए। ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगा ना हमारा प्रोग्राम, यहाँ तक तो समझ आ गया। आप देख लीजिए फिर से एक बार जल्दी जल्दी। पहले स्टेटमेंट में हमने एक एरे क्रिएट की और उसमें हमने 10 एलिमेंट्स दे दिए। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, जो 14 है इसका इंडेक्स नंबर है 0, दैट मीन्स एट लोकेशन ए ऑफ 0 क्या है 14। उसके बाद ए ऑफ 1 पे है 13, ए ऑफ 2 पे है 67 एंड सो ऑन। और 21 जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी लोकेशन क्या है, ए ऑफ 9। ठीक है, तो ये आपको पता है। इसके बाद हमने दो वेरिएबल्स लिए आई एंड एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला इसको यूजर को कि एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च। आप एलिमेंट दे दो जो आपको सर्च करना है जी, वो एलिमेंट हमें बता दो। यहां से आप देख लीजिए, मान लो उसने एलिमेंट दे दिया 14, पहला ही एलिमेंट उसने फॉर एग्जांपल दे दिया। उसने वहां से लिखा कि 14 मुझे सर्च करके दे दो। आप ध्यान रखो पूरा, आप देखेंगे आगे क्या होगा। अगर उसने 14 दे दिया है, आप देख लीजिए यहाँ पे फॉर लूप की क्या करेगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0, दैट मीन्स मैं आई को जो पहला वैल्यू दे रहा हूं वो आ गया 0। तो आई का वैल्यू अब 0 है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब इनिशियलाइजेशन हो जाती है, जब लूप में जो हम काउंटर यूज कर रहे हैं उसको जो पहला वैल्यू हमने दे दिया 0, उसके बाद कंडीशन चेक हो जाती है। दूसरा जो पोर्शन होता है वो टेस्ट का होता है, कंडीशन का होता है। हम लिख रहे हैं आई लेस देन 10, जो आई का वैल्यू है वो क्या है 0। तो हम यह इसका मतलब हुआ क्या 0 10 से छोटा है, क्या 0 10 से छोटा है। तो आप देख लीजिए कंडीशन ट्रू है, क्यों 0 तो 10 से छोटा ही है, तो इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये आपको याद रखना है, जो यहां से हमने फॉर लूप का ओपनिंग ब्रैकेट और यहां तक क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो माना जाता है पार्ट ऑफ दिस फॉर लूप। वो तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो आई लेस देन 10 जो ट्रू है, इसलिए ये इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा इस टाइम।
ओके, तो इसमें देखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है इफ, जो हम कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। इफ के अंदर क्या है, एक्स जो कंडीशन है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई। अब देख लीजिए आप ध्यान से, x का वैल्यू क्या आ गया, यूजर ने वहां से 14 दे दिया है, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 14 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहां पे कंडीशन बन गई इफ 14 इज इक्वल टू ए ऑफ आई। आई का वैल्यू क्या है, अगर आप ऊपर देखोगे आई को अभी अभी वैल्यू मिला 0। जब आई को 0 वैल्यू मिल गया तो यहां पे देखा जाएगा कि ए ऑफ 0 लोकेशन पे क्या है। अगर आप एरे में ऊपर देखोगे, ए ऑफ 0 लोकेशन पे क्या है स्टोर, 14 है स्टोर। इसलिए क्या हो जाएगा, इफ 14 इज इक्वल टू 14, अगर 14 14 के बराबर है तो कंडीशन तो ट्रू हो गई, क्योंकि 14 तो 14 के बराबर है। तो इसलिए एक्स इज ए ऑफ आई के बराबर है इस टाइम। ये कंडीशन भी जब ट्रू होगी तभी इफ का जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो तभी एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस टाइम हमें पहली ही लोकेशन पे देखा कि एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे थे वो पहली ही लोकेशन पे है। तो इसलिए क्या होगा, ये इफ की बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर क्या करेगा, सी आउट एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स। यहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा कि ये जो एलिमेंट है ये प्रेजेंट है, कहाँ पे है, एट इंडेक्स आई। आई का वैल्यू क्या है 0, तो आई को हमने विदाउट डबल कोट्स रखा, उसको सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसका वैल्यू। पहले ये स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स, फिर आई का वैल्यू आएगा 0, तो ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 0। इसके बाद हमने क्या किया है, गेट सी एच। क्यों, गेट सी एच होल्ड कर देगा स्क्रीन को कैरेक्टर लेने के लिए कीबोर्ड से, ताकि हम इस स्टेटमेंट को देख पाएंगे। जब हम इस स्टेटमेंट को देख पाएंगे उसके बाद रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या हो गया कि अब आप इस प्रोग्राम को एंड कर दो यहीं पे। जब आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हो, आप रिटर्न कर दो वैल्यू एक 0 किसको, मेन फंक्शन को। दैट मीन इसके बाद ये इस ना ही इस स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, ना ही इस लूप के बाहर आ जाएगा, और ना ही ये नीचे वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो नीचे वाले स्टेटमेंट्स फॉर लूप के बाहर हमने रखे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। क्यों, रिटर्न यहाँ पे ही फंक्शन को रोक देता है, रिटर्न यहाँ पे ही फंक्शन को बोल देता है कि आप एंड हो जाओ, अब आपकी आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने आपको अभी तक बोला, हम इसको एक बार कंपाइल करते हैं, देखते हैं ये वैसे ही काम कर रहा है या कुछ और कर रहा है। तो इसको मैं पहले कंपाइल करता हूं, ठीक है, मैं इसको सेव भी कर देता हूं साथ साथ। तो इसके बाद मैं इसको रन करता हूं, आप देख लीजिए हमारा प्रोग्राम जो अब डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च, आप कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हो। तो मैं कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहता हूँ 14, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं पहला ही एलिमेंट यहाँ से इसको दे दूंगा ये मुझे रिजल्ट डिस्प्ले कर पाएगा कि नहीं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख लीजिए ये बोल रहा है एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 0। तो एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला उसी तरह से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। मैं एंटर करता हूँ, ये देख लीजिए ये हमारा प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे एग्जिट हो गया। दैट मीन्स अब आगे कोई और स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि अगर हमारा एलिमेंट पहली ही लोकेशन पे प्रेजेंट है तो क्या होगा। लेकिन इसके बाद में हम कोई और एलिमेंट लेते हैं, आप प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है। हम लेंगे एग्जाम्पल अब यहाँ पे 78। मान लो 78, यूजर को मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे एलिमेंट सर्च करके दो और वो जो एलिमेंट है वो 78 है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, जब मैंने 78 उसको बोला तो वो जब उसने 78 इनपुट दिया तो x जो है, x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 78। वो एग्जैक्टली जिस तरह मैंने एग्जांपल में आपको सिखाया था उसी तरह से यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको क्या होगा। x का वैल्यू आ गया अब 78, आप देख लीजिए यहाँ पे आई का वैल्यू, ये फॉर लूप जब स्टार्ट होगा आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले 0 आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए आप, आई का जो पहला वैल्यू है वो 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक हो जाएगी कि आई लेस देन 10, क्या आई 10 से छोटा है, यस आई इज लेस देन 10, दैट मीन्स 0 लेस देन 10, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। तो इसके बाद क्या होगा, फॉर लूप के बॉडी के अंदर चला जाएगा, ये इस कंडीशन को चेक करेगा। इफ एक्स, अगर आपको याद होगा एक्स यूजर ने अभी अभी क्या दिया, 78 वैल्यू दे दिया। तो यहां पे अब कंडीशन क्या चेक हो रही है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ए ऑफ आई क्या होगा, आई का वैल्यू क्या है 0। तो आप देखेंगे 0th लोकेशन पे क्या है 14। तो कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पे कंडीशन बन रही है इफ 78 इज इक्वल टू 14।
लेकिन हम देख रहे हैं कि 78 तो 14 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। जब ये ट्रू नहीं होगी तो इसका जो एसोसिएटेड पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ फिर क्या हो गया, तो कंट्रोल कहाँ आ गया, इस फॉर लूप के एंड पे। जब फॉर लूप के एंड पे कंट्रोल आ जाता है, इसके बाद ये फिर से ऊपर जाता है। ये लूप अभी बंद नहीं होगा, मैं बताऊंगा कब तक बंद नहीं होगा। तो ये इस फिर से ऊपर चला जाएगा कंट्रोल, और ये जो i प्लस प्लस है दैट मीन्स i को इंक्रीमेंट हो गया। अगर आपको याद होगा अभी i का वैल्यू क्या था, 0। जब i प्लस प्लस हो जाएगा दैट मीन्स i को 1 ऐड हो गया। वैल्यू ऑफ i इज इंक्रीमेंटेड विथ 1। i का नया वैल्यू जो है दैट विल बी 1। i का नया वैल्यू अब 1 आ गया। इसके बाद फिर से कंडीशन चेक हो जाती है, i लेस देन 10, i का नया वैल्यू क्या है 1। तो यहां क्या बन जाएगा, इज 1 लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10, फिर से ट्रू है कंडीशन, इसलिए फिर से बॉडी के अंदर चला गया। अब ये देखिएगा इफ x का वैल्यू हमें पता है, यूजर ने 78 दिया है, तो इसका मतलब है इफ 78, अगर 78 इज इक्वल टू a ऑफ i क्या है ना, इस टाइम i का वैल्यू अब 1 है, तो हम देखेंगे 1 इंडेक्स पे क्या है 13, तो कंडीशन क्या बन गई, क्या x दैट मीन 78 13 के बराबर है। हमें पता है कि 78 13 के बराबर नहीं है, सिस्टम भी चेक करेगा कि ये तो इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसके स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन के स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ जब एंड तक आ जाएगा फॉर लूप के एंड पे, ये फिर से ऊपर चला जाता है, फिर से ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा i प्लस प्लस। जब इसको फिर से इंक्रीमेंट करेगा, i का जो नया वैल्यू बन जाएगा, पहले इसका वैल्यू 1 था, अब 1 को ऐड 1 हो गया, तो इसका वैल्यू अब 2 बन गया। जब इसका वैल्यू 2 बन गया, अब क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होती है। आप देख लीजिए कि किस तरह से ये काम करता है। तो जब इसको फिर से कंडीशन चेक होगी, i लेस देन 10 दैट मीन्स इज 2 लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10। जब 2 10 से छोटा है उस टाइम क्या हो जाएगा, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये फिर से फॉर लूप की बॉडी में चला जाएगा। अब देख लीजिए फिर से कंडीशन क्या बनती है, इफ x इज इक्वल टू a ऑफ i, x का वैल्यू क्या है 78, तो इसको चेक किया जाएगा क्या 78 जो है वो a ऑफ 2 के बराबर है। आप देख लीजिए a ऑफ 2 जो 2 इंडेक्स है वो 67 का है, तो ये देखा जाएगा क्या 78 67 के बराबर है। तो हमें पता है कि ये इसके बराबर नहीं है, सिस्टम भी चेक कर लेगा कि ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला पोर्शन फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके बाद जब एंड पे आएगा, फॉर लूप के एंड पे आ जाएगा, ये फिर से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा i प्लस प्लस, फिर से i को इंक्रीमेंट होगा, i का जो नया वैल्यू है वो बन जाएगा 3। तो हमेशा जब लूप खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंट्रोल चला जाता है इंक्रीमेंट सेगमेंट पे। तो वहां पे इंक्रीमेंट जब हो जाता है, आई को जब इंक्रीमेंट हो गया, इसका नया वैल्यू 3 बन गया, उसके बाद हमेशा कंडीशन चेक होती है। कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इसकी बॉडी में चला जाएगा ये कंट्रोल, और वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने लगेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप वहां पे खत्म हो जाता है। लूप जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है ये खत्म हो जाएगी। हम देखेंगे is 3 लेस देन 10, yes 3 is लेस देन 10। जब 3 10 से छोटा है तो फिर से इसका जो हमारा सिस्टम है उसका कंट्रोल चला जाएगा इस फंक्शन में। वो देखेगा इफ x का वैल्यू क्या है 78, अगर 78 इक्वल है किसके a ऑफ i क्या बन गया इस टाइम a ऑफ 3। अगर आप ऊपर देखोगे a ऑफ 3 जो है उस लोकेशन पे क्या है 3 इंडेक्स पे क्या है 78, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर 78 78 के बराबर है तो कंडीशन ट्रू है। हम देख रहे हैं कि इफ 78 इज इक्वल टू 78 वो तो ट्रू है इस टाइम, तो इसलिए क्या होगा इसके अंदर कंट्रोल चला जाएगा। इफ कंडीशन जब ट्रू होगी तभी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी ऑफ जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, एलिमेंट्स प्रेजेंट एट इंडेक्स, एलिमेंट जो है एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स, कहाँ पे प्रेजेंट है, किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है आई क्या है 3, तो ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा कि 3 इंडेक्स जो है वहां पे आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद स्क्रीन होल्ड हो जाएगी जब तक हम इसका आउटपुट देख लेंगे, और उसके बाद रिटर्न जो 0 है ये कंट्रोल वापस दे देगा किसको, कंपाइलर को, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये आपको देखना है कि कोई भी एलिमेंट अगर हमें सर्च करना होगा ये इसी तरह कंटिन्यूअसली सर्च करता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा फर्स्ट लोकेशन के साथ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन, जब तक कि वो एलिमेंट सर्च न किया जाए। लेकिन आप मान लो कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो
मैं यहाँ पे आपको वो भी सिखाता हूँ कि 78 नहीं ढूंढना था, हमें जो एलिमेंट ढूंढना था वो 99 था। तो आप देख लीजिए ये प्रोसेस जब कंटिन्यू हो स्टार्ट हो जाएगी, पहले किसके साथ ये कंपेयर करेगा, 14 के साथ, तो बराबर नहीं होगा, आगे चलेगा 13 के साथ कर देगा, उसके साथ कंपेयर करते वक्त भी देख लेगा कि उसके बराबर भी नहीं है, 67 के बराबर भी नहीं है। इसी तरह जब प्रोसेस कंटिन्यू होती जाएगी तो फाइनली देखिए फाइनल स्टेप में क्या होगा, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। ये देख लीजिए, आप मानो आई का वैल्यू अभी 9 है, जब आई का वैल्यू 9 होगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी फॉर लूप की, आई लेस देन 10, दैट मीन्स क्या 9 10 से छोटा है, तो हम देखेंगे हाँ 9 तो 10 से छोटा है। तो उसके बाद ये अंदर चला जाएगा, वो इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ कंडीशन में देखेगा इफ एक्स का वैल्यू उस टाइम क्या होगा 99, क्या 99 बराबर है किसके, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या होगा उस टाइम 21, लास्ट वाला ए ऑफ 9, ठीक है। तो जब ये देखिएगा 99 21 के बराबर भी नहीं है, उसके बाद क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, ये स्टेटमेंट उसको स्किप करेगा, जब एंड पे पहुंच जाएगा ये ऊपर जाके फिर से आई को इंक्रीमेंट कर देगा। जब आई को इसने इंक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 10 बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, प्लीज आप ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है। जब इसने यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई का वैल्यू क्या बन गया अब, आई का वैल्यू बन गया अब ये 10, तो ये देखिएगा इज 10 लेस देन 10, नो 10 इज नॉट लेस देन 10, जब 10 10 के बराबर नहीं होगा तो कंट्रोल सीधे लूप से बाहर आ जाता है, उस टाइम ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास बहुत कुछ सेकंड सी है, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है, अगर किसी को फिर कंफ्यूजन होगा नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम अगर कोई एलिमेंट जो 78 अभी मैंने बताया था, 78 मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देख लीजिए ये बोल रहा है एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। तो अब मैं क्या करूंगा, अब कोई एलिमेंट दूंगा जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे मैंने दिया एलिमेंट मान लो 99, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई और एलिमेंट आप देख सकते हो, मान लो 54 इसके अंदर प्रेजेंट है, हम देंगे 54 सर्च करना है, तो ये बोल रहा है एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स 7। तो आप जल्दी से इस प्रोग्राम को के स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है। तो